तो दोस्तों 31 तारीख है वो तारीख जिस तारीख को आपका एमबीए का अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आने वाला है एंड आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 1 में कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है। एंड इससे आपका आने वाला फ्यूचर पूरा चेंज हो सकता है या फिर आगे जाके कुछ भी जो है वो हो सकता है। बिकॉज जब रिजल्ट आता है तो जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, लोग एकदम शॉक होते हैं, वैसे अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आता है तब भी बहुत सारे जो लोग हैं वो शॉक होते हैं। वो क्यों, वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। साथ ही में अलॉटमेंट लेटर कितने बजे तक आ सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही में अलॉटमेंट लेटर दिखता कैसे है, उसमें क्या लिखा होता है, कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेज हमें मिला, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो जानेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर गाइज आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। एंड अगर आपके मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर से कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन एमबीए नहीं करना चाहते हो या फिर कुछ रीजंस की वजह से आप ऑफलाइन एमबीए नहीं कर पा रहे हो एंड ऑनलाइन एमबीए के ऑप्शंस फाइंड कर रहे हो, तो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। ये यूनिवर्सिटी एआईसीटी अप्रूव्ड है। साथ ही में इन्हें नैक का A++ का जो ग्रेड है वो भी जो है वो मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी से आप 100% ऑनलाइन अपना पूरा जो एमबीए है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो ट्रेन कर रहे होंगे। जेन एआई ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में काफ़ी सारे जो न्यू टूल्स है वो भी आप यहाँ पे जो है वो सीख रहे होंगे, जिससे करियर ग्रोथ के लिए आप एकदम रेडी जो है वो हो जाओगे। साथ ही में यहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम प्राइस में आपकी पूरी जो एमबीए की डिग्री है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है इस एमबीए के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड इनके एकेडमिक काउंसलर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी डिटेल्स जानना है वो आप उन्हें जो है वो पूछ सकते हो एंड अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो चलिए गाइस बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर के बारे में। तो जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने और एक झोल कर दिया है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स वो पोर्टल में दिखता था, अभी डायरेक्ट पेज पे ही जो मतलब पीडीएफ पे ही जो है वो इन्होंने रिडायरेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर डेट्स जो हमारा अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो जो है वो रिलीज़ होने वाला है 31 जुलाई 2025 को। इस दिन आपको पता चलेगा कि एमबीए आप कहाँ से जो है वो करने वाले हो या फिर और बेटरमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अब 31 तारीख को ही जो रिज़ल्ट है वो आएगा या फिर हमें और एक्स्ट्रा एक दिन जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो देखो यार, इसके बारे में अगर बात की जाए तो मेरे जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है एमबीए के अलॉटमेंट लेटर के, वो यही है कि अलॉटमेंट लेटर जो है वो थोड़ा लेट आता है। लेट इन सेंस कि उसी दिन तो आता है, मतलब अभी तो पास्ट ईयर्स में उसी दिन जो है वो रिलीज़ होता था, बट थोड़ा रात के समय पे रिलीज़ होता है, मतलब 8 बजे या फिर 10 बजे के आसपास, तो ऐसा जो है वो रिलीज़ होता है। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आगे सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोसीड होती है। बट उसी दिन रिलीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अगर आपका लक बहुत ही बुरा रहा तो फिर 31 की जगह 1 तारीख को सुबह जो है वो आएगा, नहीं तो फिर 31 तारीख को ही शाम को, मतलब 8 से 10 बजे के बीच में रात को भी जो है वो आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बाकी तो आपको पता है जैसे अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल के थ्रू जो अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा डेट एंड टाइम का। अब देखते हैं कि हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो रहता कैसे है एंड उसमें कहाँ लिखा रहेगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिला है। तो इसके लिए पास्ट ईयर के जो काउंसिलिंग के हमारे स्टूडेंट्स थे तो उनके अलॉटमेंट लेटर में आपको जो है वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आपके जो है वो पर्सनल डिटेल्स रहती है, जो कि आप फिर से एक बार जो है वो चेक कर लेना। एंड फिर यहाँ पे देखो प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स ऐसा जो है वो लिखा होता है एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है। तो क्लियर कट ऐसा जो है वो लिख के आता है। एक ही कॉलेज आपको जो है वो मिलता है, चाहे आपको 99% मिले, 80 परसेंटाइल मिले या फिर कितना भी मिले, किसी को भी एक ही कॉलेज जो है वो मिलता है। तो ऐसा मत समझो कि 5-6 कॉलेजेस रहेंगे एंड उसमें से आप शेयर जो है ये मैं चूज़ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक ही कॉलेज लगता है, इसलिए प्रेफरेंस मैटर करता है। तो जैसे इसे लास्ट ईयर विवेकानंद कॉलेज लगा था फर्स्ट राउंड में, तो जैसे परसेंटाइल रहते हैं वैसे ही हम लिस्ट बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज लगता है। तो यहाँ पे एमएमएस। एंड फिर देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन भी जो है वो रहेंगे। अभी स्टूडेंट का कैटेगरी देखो क्या है कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी है। अब देखो इसको सीट टाइप जो है वो क्या मिला, सीट टाइप अलॉटेड ओपन। जैसे ही ये बच्चा देखता है ना वैसे ही मेरे को फ़ोन करता है, सर ओपन का सीट मिला, क्या मेरे को ओपन का फीस पे करना पड़ेगा? ओपन का फीस पे नहीं करना पड़ता है, ये बस सीट टाइप है। आपको जो है वो सीट जो भी, मतलब अगर आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको ओबीसी का ही जो फीस है वो पे करना पड़ता है। अब ये कॉलेज ही जो है वो माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पे सीट टाइप सभी ओपन ही है, तो ठीक है, यहाँ पे आपको ओपन की ही सीट मिलेगी। बस वही कि आपको जो फीस है वो ओबीसी का जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लिया करो। बाकी फिर यहाँ पे आपको रैंक्स वगैरह जो है वो पता चलेगा एंड यहाँ पे आपका जो कॉलेज है वो रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं और दिखाऊँ तो और बहुत सारे लोग थे काउंसलिंग में, तो यहाँ पे देखो और एक ये लड़की है, इसका महाराष्ट्र, ये इसका देखो कैटेगरी क्या है, ओपन है, ठीक है।
ओपन में तो ओपन ही आएगा। इसको लास्ट ईयर जो इंदिरा कॉलेज था, जो कि इस साल नहीं है, वो इसे जो है वो लगा था कैप 1 में, फिर कैप 2 में आई थिंक चेंज हो गया था और भी। तो ये वाला कॉलेज इसे लगा था। यहाँ पे आप देख सकते हो MBA लिखा हुआ है, MBA MMS आपको पता ही ऑलमोस्ट सेम ही, कोई डिफरेंस नहीं है। सीट टाइप यहाँ पे रहता है। अब ये सीट एक्सेप्टेंस का भी दिख रहा है, ठीक है, ये सीट एक्सेप्टेंस है, जो कि कैप राउंड का जब अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका लगेगा ना, तो रिजल्ट लगने के बाद देखो, जिस दिन आपका रिजल्ट लगेगा उस दिन आपके लॉगिन में कोई भी बेटरमेंट या फ्रीज़ के ऑप्शंस जो है वो नहीं आएंगे। उसके अगले दिन आपके लॉगिन में जो ऑप्शंस है वो आएंगे, जहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज़ वगैरह करना है तो कर सकते हो, एंड फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ले सकते हो, या फिर अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, तो वो भी आप जो है वो जा सकते हो। तो ये अगले दिन ऑप्शन आते हैं। जैसे हमारा डेट जो है वो दिया है 31 तारीख, तो 31 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो फिर 1 अगस्त से जो है वो हमारी सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको बेटरमेंट करना है, फीस करना है, जो भी आपका डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो, ठीक है। बट अभी मैंने आपको दिखा दिया कि किस टाइप से हमारा जो कॉलेज है वो अलॉट होता है, एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारी जो है वो मेंशन होती है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि अलॉटमेंट लेटर रिलीज़ होने के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर ऐसा कोई वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका आने वाला जो एडमिशन प्रोसेस है वो और थोड़ा जो है वो सिंपल हो जाए, ठीक है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब अलॉटमेंट आता है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो शॉक में होंगे, बिकॉज जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा भी, ये मैं 100% बोलता हूँ होगा ही, कि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं रहेगा। यहाँ पे पता है क्या लिखा रहेगा? NOT, नॉट, और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा नॉट अलॉटेड। अब इसका मतलब क्या है कि आपको कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज जो है वो नहीं लगा। एंड अगर आपको ये मजाक लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ऐसा लिख के आएगा कि नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 1। अब वो इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोग गलत रैंक देख के अपना कॉलेज का जो लिस्ट है वो बनाते हैं, एंड 100% उनको कॉलेज जो है वो नहीं लगता है। एंड कैप राउंड 1 में कॉलेज ना लगना मतलब सेकेंड राउंड में प्रेशर आना, एंड फिर और डेस्परेटली लोग जो है वो ट्राई करते हैं। तो ये होगा ही सबके साथ, सबके मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ। एंड उनको अगर नहीं लगता है तो फिर वो जो है कैप राउंड में तो उनको कॉलेज नहीं लगेगा, तो सीट एक्सेप्टेंस कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो सेकंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। तो ये भी जो है वो होगा, तो काफ़ी सारे लोग शॉक में भी रहेंगे, बट टेंशन मत लेना। MBA में कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 भी है, तो आपको चांसेस मिलेंगे बेटर कॉलेजेस मिलने के। बस वही कि आपको अपनी जो लिस्ट है वो उसको और अपडेट करना पड़ेगा एंड अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो करियर ख़त्म यहीं पे जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी हमने मिनी काउंसलिंग भी आप सभी के लिए जो है वो रखी थी, काफ़ी सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया, एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे आपको जो है वो रेकमेंड की थी, कैसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनाना है। लाइव सेशंस भी लिए थे, कॉलेज लिस्ट का पूरा सेशन लिया था, फिर से प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की प्रेफरेंस दिए थे, सैम्पल लिस्ट यहाँ पे हमने जो है वो डाली थी। तो अभी तक अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया है एंड फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो सेकंड राउंड में इसका यूज़ आप करके अपनी कॉलेज लिस्ट जो है वो बना सकते हो। उससे हेल्प तो आपको होगी, साथ ही में आपको पता भी चलेगा कि सेकंड राउंड में हाँ ये तो कॉलेज लगा है। साथ ही में जब फर्स्ट राउंड के MBA के कट ऑफ्स आएंगे, तो जो डिटेल कट ऑफ लिस्ट है कि कितना कट ऑफ कहाँ पे बढ़ा है, वो भी यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी तक हमारे पास लास्ट ईयर के कट ऑफ्स थे, ठीक है, बट अभी जैसे ही हमारा कैप राउंड 1 खत्म हो जाएगा, तो इस साल के लेटेस्ट कट ऑफ जो है वो रिलीज़ होंगे, तो वो भी हम मिनी काउंसलिंग में जो है वो फ्री में जो है वो डाल देंगे। तो आप मतलब फ्री मतलब वो फ्री होता है, बट उसको हम एकदम अच्छा से एनालाइज करके, डेटा एकदम शॉर्ट करके, नागपुर के, मुंबई के, पुणे के सब अलग अलग करके आपको जो है वो देंगे, तो उससे आपको जो है वो और भी हेल्प जो है वो हो जाएगी। तो देखना रिजल्ट कैसे लगता है, अगर अच्छा रिजल्ट लगता है तो फिर मिनी काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बुरा लगता है तो फिर इसमें आ सकते हो, एंड इसमें फिर हम आगे जाके वैकेंट राउंड उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो ओवरऑल आपका पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे सारे जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे जो है वो सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। बाकी तो सारी जो चीज़ें है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जब आपका पोर्टल रहता है तो पोर्टल में भी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आता है सीट चेक करने का, तो हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, तो उसमें बात करेंगे कि जब भी रिजल्ट आएगा तो कहाँ पे आपको जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो होप सो अभी जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आगे जाके और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जो है वो आएगी, तो वो देखते रहना, आपको कभी भी पूरे एडमिशन प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।